मैं मीडिया के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप मार्मिक रूप से इनके दर्द को मैं आपके माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से पूरे राजस्थान में फैलाएं। इनकी वास्तव में क्या तकलीफ है, ईमानदारी से आप लोगों को इनके दर्द को पूरे राजस्थान में फैलाना चाहिए। ये मैं आपसे अपील करता हूं। हमारी सरकार से कहते हैं कि यहाँ के लोग रेगिस्तान के अंदर जिस प्रकार से तप करके खरे सोने की तरह बनते हैं, उसी प्रकार से वो आंदोलन को भी खरा कपा करके और पूरे राजस्थान के लिए तैयार करते हैं। ये कुदरत की रीत है कि मेहनत कोई करता है, यश किसी और को मिलता है। इसलिए बुनियाद अपन रखते हैं, लेकिन अंजाम का हकदार कोई और अपने आप को साबित कर देता है, जो राजनीतिक गलियारों में, सत्ता के गलियारों के इर्द गिर्द घूमता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ये बाड़मेर के जो हमारे गुरुजन, मैं इनके संस्थानों को कोचिंग संस्थान नहीं कहूंगा, ये मार्गदर्शक केंद्र है। ये बाड़मेर के विद्यार्थियों के मार्गदर्शक केंद्र है, ये कोई कोचिंग नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वो होती है जिनका मकसद केवल और केवल पैसा कमाना होता है। विद्यार्थी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ कोई मतलब नहीं। आपने किसी डॉक्टर को देखा, उसके द्वारा किए जा रहे ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट मरा और मोर्चरी के बाद पोस्टमार्टम के लिए कोई डॉक्टर आया हुआ देखा आपने कभी? लेकिन आप इनके स्टूडेंट थे। आपका रिजल्ट किन्हीं तत्वों के कारण से, दुष्प्रभाव के कारण से प्रभावित हुआ। सबसे ज्यादा ठेस इनको पहुंची और आपके बीच ये आपको प्रोत्साहित भी इन्होंने किया। तो ये मार्गदर्शक है, ये कोचिंग करने वाले लोग नहीं है, पैसे कमाने वाले लोग नहीं है। बाड़मेर के तमाम इस मार्गदर्शकों ने इनके दिल को ठेस पहुंची। ठेस करना मुश्किल हो जाता है। कल जयपुर में था मैं, राजस्थान पूरे से टीचर आए हुए थे। मुझे एक जिले से टीचर आए जिनके हॉस्टल के अंदर रह करके बच्चे पढ़ते थे। जब पेपर दे के आए और आते ही पूछा तो 20 लड़कों ने कहा हमारा सिलेक्शन हो जाएगा सर, श्योर। और परिणाम आया तो कहा एक का होगा। और रोने लगे। वो गुरुजी प्रिंसिपल है, उन्होंने कहा कि मैं जवाब नहीं दे पाया उन बच्चों को। तो गुरुजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा, हो गया नंबर सिलेक्शन, अब हम कहां जाए बोलो। वो कह रहे मेरे आंखों में पानी आ गया, मैं उनको फेस नहीं पाया। ये स्थितियां, ये लोग हो, ये काहे की कोचिंग चलाती है? आपके मार्गदर्शक है, आपके अभिभावक। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं, हर आंदोलन की सफलता की कुंजी अनुशासन और जागरूकता है। धैर्य, अनुशासन और जागरूकता। अपने हक के प्रति जागरूक रहे, हर चीज के अंदर धैर्य बनाए रखें। रातों रात किसी चीज की प्राप्ति नहीं होती। भारत की आजादी का आंदोलन चला, वर्षों तक चला, आखिर देश आजाद हुआ। दुनिया के बहुत सारे देश थे कि इंग्लैंड के शासन का सूर्य कहीं अस्त नहीं होता था, अब तो उदय थोड़ी सी जगह में हो रहा है। तो धैर्य रखा, लगातार लगे रहे, जागरूक रहे और अनुशासन में रहे तो सफलता मिली। आपको भी सबसे पहले अनुशासन सीखना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें बहुत कभी कभी खराब भी बोलता हूं और लोग मुझे टोकते भी है, लेकिन सच्चाई बोलनी चाहिए। अभी आप लोग पीछे खड़े हो, आप तो इस जमीन पे बैठते हो भी शर्म आ रही है, तब आपसे संघर्ष की उम्मीद कर नहीं सकते। ये जो बैठे हैं जमीन के ऊपर, ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। जो जमीन से जुड़ा हुआ है वही संघर्ष की ताकत रखता है। जो ये डरता है मेरे रेत लग जाएगी पिछोड़े पे, वो संघर्ष का मादा नहीं रखता। वो केवल कौतूहल देखने के लिए यहाँ आया। मैं साफ कहता हूं, वो चाहे कुछ भी समझे। इसलिए अनुशासन सबसे पहली चीज है। अनुशासन भंग करोगे, कई चीजें, कई रोग लग जाएंगे, कई रुकावटें पैदा हो जाएगी। सरकार, जो व्यक्ति सत्ता में होता है वो जिम्मेदारी का जिम्मेदार होता है, उस चीज का गलती का जिम्मेदार होता है, चाहे सत्ता किसी की भी हो। हम सत्ता के कोई खिलाफ नहीं, लेकिन हमारी सत्ता से एक ही मांग है कि सत्ता ईमानदारी से अपने प्रदेश की गरीब, शोषित, पीड़ित जनता के इन नौनिहाल बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के लिए ईमानदारी से न्याय की कोशिश करे। हम ये चाहते हैं सरकार से। राजस्थान की पुलिस बहुत काबिल और राजस्थान के पुलिस के अधिकारी बहुत ईमानदार अधिकारी है, अकल नहीं है। राजस्थान की पुलिस में एक से एक बढ़ के ईमानदार काबिल ऑफिसर है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति का कमजोर होने के कारण उन अधिकारियों को
काम करने के लिए हो सकता है छूट नहीं मिली हो, वरना क्या औकात उन पेपर के दलालों की जो बाहर घूम जाए, नेपाल भाग जाए, दूसरी जगह भाग जाए। इसलिए मेरा राजस्थान के तमाम राजनीतिक लोगों से, तमाम बुद्धिजीवी लोगों से ये आग्रह रहेगा इस मंच के जरिए, ये मीडिया के मेरे साथियों के माध्यम से मैं मीडिया के साथियों से अपील करना चाहता हूं कि आप मार्मिक रूप से इनके दर्द को मैं आपके माध्यम से, आपकी लेखनी के माध्यम से पूरे राजस्थान में फैलाएं। इनकी वास्तव में क्या तकलीफ है, ईमानदारी से आप लोगों को इनके दर्द को पूरे राजस्थान में फैलाना चाहिए, ये मैं आपसे अपील करता हूं। हमारी सरकार से कहते हैं कि ये युवा कोई किसी सरकारी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है, इनका तो जो काम कर देगा उसको जिंदाबाद के नारे लगा देंगे, इनको जो नुकसान पहुंचाएगा उसका मुर्दाबाद कर देंगे। जिस प्रकार से आप देखो औरतें कितनी मजबूत होती है कि कुछ ऐसे अवसर पर रुदन करती है, रुदन करती करती गीत भी गाने लग जाती है, तो ये युवा क्रांतिकारी है, इनके मन के अंदर आग जली हुई है। मुर्दाबाद करते करते कोई इनकी आग को ठंडी करेगा तो उसी समय खड़े खड़े जिंदाबाद कर देंगे, इनका किसी से कोई विरोध नहीं है। हम यहाँ जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम केवल सच्चाई की आवाज देने के लिए इकट्ठे हुए। लोकतंत्र के अंदर भारत के संविधान ने देश के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया है कि वो शोषण के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, गलत कोई प्रवृत्ति हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाए। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई रोक नहीं सकता माई का लाल। इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, अंतिम दम तक खड़े रहेंगे। आप लोगों की भी एक समस्या है, समस्या ये है कि आप पटे या सड़कों पर उतरे, ये दिक्कत है आपके सामने, लेकिन हम आपको रोज सड़कों पे नहीं उतारेंगे। आप पटते रहें, लेकिन जलवा तो थोड़ी देर के लिए दिखाना पड़ता है, तब तक के लिए हमेशा तैयार मानसिक रूप से रहें। रोज आपको नहीं उतारेंगे, लेकिन जिस दिन जरूरत हो तो थोड़ा मैनेज करके, नींद कम लेके, जल्दी लेट उठ करके, कैसे ही करके आप उसको मैनेज करके, और जरूर है आज ही आपकी आवाज यहाँ उठी है, सूरतगढ़ में भी हो रहा है और भी बहुत सारी जगह पे हो रहा है, पूरे राजस्थान में हो रहा है। आने वाले समय में ये प्रदेश व्यापी फैलेगा और आप चिंता मत कीजिए। लेकिन एक चीज मैं आपको कहता हूं, इस देश में और इस प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, हर व्यक्ति की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती, उसका दोषी सत्ता नहीं है। सत्ता शोषण का प्रतीक होती है। आज मैं आपकी पैरवी के लिए खड़ा हूं, मुझे आप किसी जिम्मेदार और अधिकार वाले पद के ऊपर बैठा दो, मैं भी आपका शोषण करने लग जाऊंगा। ये कटु सत्य है, इसलिए व्यक्ति दोषी नहीं होता। सत्ता शोषण का प्रतीक है। आप सब पढ़ रहे हो, लोग सब बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तैयारी करते हो, तो ये सत्ता दोषी है। लेकिन इस सत्ता को शोषणकारी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम कैसे कर रहे हैं? मेरा एक राजनीतिक झंडा है, मेरा एक धार्मिक झंडा है, मेरा एक सामाजिक झंडा है। मैं बोलूं तो पीछे से मेरा साथी कहेगा ये नेतागिरी जमा रहा है, चलो चलो या नहीं कर रहा है। तो किसान आज के दिन मर चुका, विद्यार्थी मर चुका, विद्यार्थी की आवाज हम उठाते हैं, अभिभावक मर चुका, अपने बच्चों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ वो आवाज नहीं उठा सकता। कर्मचारी मर चुका, कर्मचारियों का मूवमेंट होता है तो घरों में बैठे रहते हैं कि महिला शक्ति इतनी तो आई। हम जब आंदोलन करते हैं सेवारत लोग, तो एक महिला भी नहीं आती, ये तो इतनी तो आई कम से कम। तो हम सब खुद का अस्तित्व हमने मिटा दिया। किसके कारण? उन लोगों के कारण जो हमारे कभी सुख दुख में काम नहीं आते। इसलिए मेरा एक ही कहना है, यदि जिंदगी के अंदर आप अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं, आपकी प्रतिबद्धता जो भी है, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, इसके अंदर दबा के रखो, ऊपर जॉकेट का टाइट कर दो, चैन बंद। लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी एक है, उसकी बात एक है, उसके अधिकार की लड़ाई एक है, वो बचना नहीं चाहिए। आप बेरोजगार हो, आप किसी के झंडे को परवाह मत करो। अब ये सुबह सुबह 9 बजे 20-30 लोग आए, किसी राजनेता की रैली होती ना, तो सुबह सुबह कोई 3-4 लोग टांगे तोड़ा चुके होते ना, चारों की भीड़ वहां हो जाती। क्या मिलता है वहां? कुछ नहीं मिलता। इस कमजोरी को दूर करो और खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए लड़ना सीखो। हम सब लोग हर समय तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे। मैं अंत में एक अपील
आप मीडिया के साथियों के माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से करना चाहता हूं कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए एक इस प्रकार से उस कानून को बनाया जाए जिसमें पेपर चोरी एक सख्त ऐसा सजा हो जिसको पढ़ते देखते सुनते ही पेपर चोरी का मानस बनाने वाले की रूह कांप जाए। तमाम नियुक्तियों की जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उनकी निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उन व्यक्तियों को सजा तो हो ही, उसके अंदर लाभार्थी थे उनको भी डीबार किया जाए, अयोग्य घोषित किया जाए और इन विद्यार्थियों को न्याय किया जाए, वरना यह आंदोलन पूरे राजस्थान के अंदर फैलेगा। और इसके लिए यदि कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार होगी, ये बेरोजगार उसकी जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद।